वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 देखेंगे। इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें कि 3 पार्ट पे वी विल डिस्कस मिक्सचर एंड इन लास्ट 2 पार्ट वी विल डिस्कस एलिगेशन। ओके फाइन। जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के मैं बता दूं कि अब तक हम लोगों ने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। वो है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और टाइम एंड वर्क। ठीक है। और नेक्स्ट आई गेस आई सेड फ्राइडे से वी विल स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तब तक हम ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के 5 पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो आज हम मिक्सचर डिस्कस करने वाले हैं। मिक्सचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर और एलिगेशन के। ठीक है, सारे मैथ्स के ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं। बस बात यह है कि आप लोग अपना कमेंट कंसेप्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया है बस आपने वही करना है और सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ओके, आज जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल पे जो आ रखे हैं वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक दो क्वेश्चन आई गेस कैट के भी मैंने लिए हैं जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी, जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ओके चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। देखो 300 ग्राम of sugar solution has 40% of sugar in it। देखो जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग बना रहे। आपके पास 300 ग्राम है शुगर सॉल्यूशन का। क्लियर? हैज 40% ऑफ शुगर इन इट, मतलब इस शुगर सॉल्यूशन में 40% क्या है मेरा? शुगर है। ठीक है, तो 300 का 40% कितना हुआ? 300 का 40% हुआ 120 ग्राम्स। क्लियर? अब 120 ग्राम शुगर है तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी है वो क्या है? वाटर है। सॉल्यूशन है तो उस पे क्या है? वाटर है। इसका मतलब 180 ग्राम क्या हो इस पे? वाटर है। क्लियर? यही तो बोला क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा देखो अब आगे क्या पूछता है? हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन दी सोल्यूशन। बोलता है कि भाई ऐसा 300 ग्राम का मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है जिसपे कि 120 ग्राम क्या है? शुगर है और 180 ग्राम क्या है? पानी है। बोलता है कि इसमें मैं कितना शुगर डालूं कि सॉल्यूशन में शुगर कितना हो जाए? 50% हो जाए। क्लियर? तो मुझे नहीं पता कितना शुगर डालना है तो मैंने बोल दिया कि चलो भाई मैंने x ग्राम शुगर डाल दिया। क्लियर? मैंने क्या करा? x ग्राम शुगर डाल दिया तो वो x ग्राम आपके मिक्सचर में भी तो बढ़ जाएगा, यहां पर भी x ग्राम हो जाएगा। क्लियर? इस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 300 ग्राम थे ना उस पे मैंने क्या कर दिया? x ग्राम और चीनी डाल दी जिससे कि वो शुगर सॉल्यूशन कितने का हो गया? 50% का हो गया। तो आपका टोटल मिक्सचर बढ़ेगा x ग्राम से और चीनी बढ़ेगा x ग्राम से। क्लियर? तो अब ये क्या है? मिक्सचर में अब चीनी कितना है? 50% है। तो आपको पता है 120 प्लस x डिवाइडेड बाय 300 प्लस x इंटू 100 करूं, मतलब परसेंटेज ऑफ शुगर देखूं मिक्सचर में तो वो कितना है मेरे पास? 50% है। यही तो उसने पूछा था मुझसे। उसने बोला था कि भाई इस मिक्सचर में कितना मैं चीनी डालूं। ठीक है, मैंने मिक्सचर पे चीनी डाल दिया। अब चीनी डाला है तो वो खाली चीनी वाले ही टर्म पे तो ऐड होगा ना, वाटर वाले पे तो ऐड नहीं होगा। उसने बोला था इस मिक्सचर में मैं कितना चीनी डालूं कि चीनी कितना हो जाए? 40% के बजाय 50% हो जाए। तो मैंने बोल दिया चलो x ग्राम चीनी डाल देता हूँ। x ग्राम जब चीनी डालता हूँ मिक्सचर में तो ऑब्वियस है वो, क्योंकि x ग्राम चीनी है तो वो खाली चीनी वाले साइड को ही बढ़ाएगा।
तो मैंने बोल दिया अब ये कितना है 50% है, तो 120 प्लस एक्स अपॉन 300 प्लस एक्स, मतलब ये आपका शुगर हो गया, ये आपका मिक्सचर हो गया, इनटू 100 करूँ तो ये क्या है 50% है। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज 1 जा, दिस इज 1/2 जा, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 240 प्लस का 2x इज इक्वल टू 300 प्लस x, विच इम्प्लाइज यहाँ से x कितना आ जाएगा, इसे यहाँ, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 ग्राम। x कितना आ गया आपके पास 60 ग्राम। x कितना आ गया आपके पास 60 ग्राम। अगर मैं इस पे 60 ग्राम चीनी डाल देता हूं इस सॉल्यूशन में, तो देख लो चेक करके, तो ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम, ये 180 ग्राम ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका 360 ग्राम। अब देख लो ये कितना है इसका 50% है। क्लियर, 180 कितना है 360 का 50% है। क्लियर, ओके। जो लोग ये लेक्चर सीरीज पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इट्स लाइक इट विल बी बेटर इफ यू कैन ज्वाइन माय फेसबुक ग्रुप। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे ही के थ्रू जितने भी अपडेट्स होते हैं चैनल के वो मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप उसके मेंबर हो तो आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब में वो अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे, बट हाँ चैनल पे कुछ भी मैं अपडेट करता हूँ तो आप या तो यूट्यूब में हो या तो फेसबुक में, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो बोलता है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क, ठीक है। एक मिक्सचर है मेरे पास वाटर और मिल्क का, जिसपे क्या है 80% क्या है, उस पे 80% उस पे मिल्क है, तो इसका मतलब 20% क्या हुआ वाटर हुआ। ओके, इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर, अब बोल रहा है मुझे बता रहा है मिक्सचर कितना है 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर बोल रहा है, तो वो बता रहा है कि 50 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 80% क्या है आपका मिल्क है। इसका मतलब क्या हुआ 20% वाटर है, ठीक है। 40 का 50 का 80% क्या होता है 40, 50 का 20% क्या होता है 10। इसका मतलब जो 50 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, जो 50 लीटर मिक्सचर है इस पे 40 लीटर तो आपका क्या है मिल्क है, और 10 लीटर क्या है इस पे 10 लीटर इस पे पानी है। क्लियर, अच्छा। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। वो बोलता है कि मैं कितना लीटर पानी डालूं कि मेरा पानी का परसेंटेज कितना हो जाए 50% हो जाए। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। मैंने बोल दिया कि चलो कितना पानी डाल दूं, x लीटर पानी डाल देता हूं। जब मैंने x लीटर पानी डाला तो वो x लीटर तो यहां पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो मिल्क नहीं, अगर वो मिल्क होता तो वो यहां पर आता ना, ठीक है, ओके। अब मैंने बोल दिया कि जब मैंने x लीटर पानी डाल दिया तो पानी कितना हो गया अब 50% हो गया। इसका मतलब 10 प्लस एक्स अपॉन 50 प्लस एक्स इंटू 100। मैं परसेंटेज देखूं इस पे, पानी का परसेंटेज देखूं अब मिक्सचर में, तो वो कितना होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। क्लियर, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, 1 जा 1/2
2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस का 2x इज इक्वल टू 50 प्लस x, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 लीटर। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं 30 लीटर पानी डालता हूं तो मेरा मिक्सचर में पानी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पानी की क्वांटिटी मिक्सचर में तब हो जाएगी आपकी 50%। ऑप्शन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 30। क्लियर? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन भी सेम ही कंसेप्ट में था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैट पे पूछा गया है, आई गेस एसएससी सीजीएल पे भी कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% ऑफ वाटर बाय वेट। मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है। अब देखो, ग्रेप्स के अंदर दो चीज होती है, एक तो उस पे पानी होता है, दूसरा क्या होता है ग्रेप्स पे? पल्प होता है। मतलब जो पता नहीं क्या बोलते हैं, पल्प जो होता है ना, पल्प वो होता है। ठीक है, तो 90% तो क्या है? वाटर है, पानी है। तो इसका मतलब 10% क्या है उस पे? पल्प है। क्लियर? ओके, बाकी दूसरा क्या बताता है? वाइल बोलता है जो ड्राइड ग्रेप्स है, जो सूखा हुआ ग्रेप्स है, उस पे क्या है? देखते हैं उस पे क्या है। उस पे 20% वाटर है। तो इसका मतलब पल्प कितना हुआ? 80% उस पे क्या है? पल्प है। क्लियर? अच्छा, अब एक और कंसेप्ट बताता हूं। एक ग्रेप्स है, ठीक है, एक ग्रेप जब सूख जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ग्रेप्स में से पानी एवोपरेट हो गया या पानी को खत्म कर दिया गया। बट जो उसका पल्प है, उस ग्रेप्स में जो पल्प है वो तो चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज पल्प इज सॉलिड। मतलब एक ग्रेप्स है, अगर उसमें क्या होता है? पानी और पल्प होता है। जब वो ग्रेप्स सूख के ड्राइड ग्रेप्स बन जाता है तो उसमें पल्प जो होता है वो फ्रेश ग्रेप्स के जो पल्प है उसी के बराबर होता है, क्योंकि पल्प एवोपरेट नहीं होता है। एवोपरेट तो ग्रेप्स से क्या हो रहा होता है? पानी एवोपरेट से होता है। क्लियर? बस इस बात को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। What is the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? अब आपने बोला आपके पास क्या है? 20 kg फ्रेश ग्रेप्स है। ठीक है, इसको आपने सुखाया और आपको क्या मिला? ड्राइड ग्रेप्स मिला, ड्राई ग्रेप्स। कितना मिला? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं मुझे क्या मिला? x kg मिला। कितना मिला मुझे? x kg मिला। क्लियर? ठीक है, अब देखो, जब वो ग्रेप्स फ्रेश था तो 20 kg फ्रेश ग्रेप्स पे कितना पल्प रहा होगा? उस पे कितना पल्प रहा होगा? उस पे 20 इंटू 10/100 इतना पल्प रहा होगा जब वो फ्रेश था। देखो क्यों? क्योंकि मुझे बता रखा है कि फ्रेश ग्रेप्स में क्या है? 10% पल्प है। ठीक है, तो जो 20 kg जब वो फ्रेश ग्रेप्स था तो उसमें इतना पल्प रहा होगा। क्लियर? अच्छा, जब वो सूख गया
जब वो x kg हो गया तो अब इस पे कितना पल्प रह गया, अब इस पे x इंटू 80/100 इतना पल्प रह गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने बता रखा है कि जो ड्राइड ग्रेप्स है उस पे कितना पल्प है, 80% पल्प है, तो अब इस पे इतना पल्प रह गया होगा। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया कि एक ग्रेप्स जब फ्रेश से ड्राइड होता है तो वाटर तो एवोपरेट होता है, बट जो पल्प है वो तो सेम ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्वांटिटी तो मेरी सेम हुई, इक्वल हुई। जितना फ्रेश ग्रेप्स में पल्प था उतना ही ड्राइड ग्रेप्स में पल्प है। बस अब आप मतलब इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि पल्प तो कांस्टेंट रहता है। बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, देखो 20 इंटू 10/100 इज इक्वल टू x इंटू 80/100। दिस विल कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा x आपके पास 2.5 kg। कितना आ जाएगा, 2.5 kg, 200 डिवाइड बाय 80, क्लियर, 2.5 kg। इसका मतलब जब आप 20 किलो फ्रेश ग्रेप्स को ड्राइड करते हो तो आपको 2.5 किलो ड्राइड ग्रेप्स मिलता है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। बस एक ही कंसेप्ट इस पे याद रखना है, क्या कि कोई चीज जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को वाटरमेलन पे भी ले जाके पूछा जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ध्यान रखना कि पल्प क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पहले वाले केस में जितना पल्प है ड्राइड होने के बाद भी उतना ही पल्प रह जाता है। वाटरमेलन पे सेम क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक वाटरमेलन है, पहले वो फ्रेश है तो उसमें इतना पानी है, उस वाटरमेलन को मैंने ड्राइड कर दिया तो अब इतना पानी रह गया, तो पहले जितना वाटरमेलन में पल्प था उतना ही वाटरमेलन पे बाद में भी पल्प रह जाता है। क्लियर, इस कंसेप्ट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल के प्री क्या मेंस में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। क्लियर, कंसेप्ट को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 3 glass of equal volume contain acid mixed with water। ठीक है, एसिड और वाटर मिले हुए हैं 3 ग्लास में, जिनका की क्या है, वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। क्लियर, क्लियर, ओके। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर, अब रेशियो बता रहा है कि 3 ग्लास में एसिड और वाटर के रेशियो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, अच्छा देखो, हमेशा वैसे तो पार्ट सेकंड में मैं ये ज़्यादा क्लैरिटी कर पाऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर। अगर आप लोग ये कंसेप्ट सीख जाओगे जो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, आई गेस आपको फिर मिक्सचर के प्रॉब्लम में आई गेस कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे इस पार्ट पे भी मैं उसके कंसेप्ट थोड़े से डिस्कस कर ही रहा हूँ, बट सेकंड पार्ट में हम थोड़ा उसी कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, इस पे तो रैंडम्स क्वेश्चन ही देख रहे हैं हम लोग, कैसे अप्रोच स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा देखो, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3 बोला है ना। जब भी आपको ऐसा रेशियो दिया जाता है 2:3, आपने इसे ऐड करके एक फिक्स्ड मान लेना है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, उसने बोला है 3 ग्लास है, ठीक है, मैंने बोल दिया चलो ये 3 ग्लास है। अच्छा, तीनों ग्लास में एक खास बात है कि तीनों ग्लास का क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। देखो, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 2:3 दिया है ना, आप इसे बोल दो 5। क्लियर, दूसरे में बोला है 3:4, इन्हें ऐड करो, आप बोल दो 7। तीसरे में बोला है 4:5, आप इसे ऐड कर दो, लिखो 9। क्लियर, मैंने बोल दिया एक पे 5 लीटर है, 7 लीटर है, 9 लीटर है। क्लियर, ओके। अगर ये 5 होता तो मेरे पास एसिड कितना होता और
वाटर कितना होता है, ये बात देखने वाली है। सिमिलरली इस पे एसिड कितना होता, इस पे वाटर कितना होता। सिमिलरली इस पे एसिड कितना होता, इस पे वाटर कितना होता। क्लियर। इस पे एसिड 2 होता, वाटर 3 होता। इस पे एसिड 3 होता, वाटर 4 होता। इस पे एसिड 4 होता और वाटर 5 होता। क्लियर, यही होता। ओके, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि इन तीनों की क्वांटिटी तो सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा, देखो ये सारे ही प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम क्या आएगा, इसे इंटू, आप एलसीएम निकाल लेना, इसे इंटू 63 करना पड़ेगा। क्यों, 5 तो है ही है, 7 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इंटू 63 हुआ है, तो ये भी इंटू 63 होगा, तो ये भी इंटू 63 होगा। क्लियर। वैसे ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 5 45 से। अब ये 45 से हुआ, तो ये भी 45 से होगा, ये भी 45 से होगा। जो चेंजेस ऊपर होते रहेंगे वही चेंजेस नीचे होते रहेंगे। अब ये 9 है, 5 और 7 35 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इनकी क्वांटिटी सेम होगी। तो ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। क्लियर। मैंने तीनों का वॉल्यूम क्या कर दिया, एलसीएम लेकर सेम बना दिया। क्लियर। तो अब इस पे एसिड कितना आ गया, इस पे एसिड आ गया 126 एसिड आ गया। क्लियर। अच्छा 6 3 जा 18, 198 क्या आ गया, इस पे वाटर आ गया। इस पे क्या हो गया, 5 3 जा 15, 120, 135 क्या आ गया, इस पे एसिड आ गया। वाटर कितना आ गया, 60 20, 180 वाटर आ गया। इस पे क्या हो गया, 35 4 जा 140 एसिड आ गया, और 530 जा 150 प्लस 175, 75, हाँ 175 क्या आ गया, वाटर आ गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई गेस सबको। ठीक है, अब क्या बोलता है, अच्छा रिस्पेक्टिवली, ठीक है मैंने यहां तक कर दिया। कंटेंट ऑफ दीज ग्लासेस आर पोर्ड इन लार्ज वेसल। अब इन तीनों को उठा के, इन तीनों ग्लास को उठा के मैंने एक बड़े से ग्लास में इन सबको डाल दिया। क्लियर। तो बोलता है रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द लार्ज वेसल। ठीक है, तो एसिड कितना होगा लार्ज वेसल में, 126। देखो एसिड कितना होगा, 126 प्लस 135 प्लस 140, तीनों को मैंने डाल दिया। अपॉन वाटर कितना होगा, 198 प्लस 180 प्लस 175, ये कितना आएगा, 6 5 11 1 401, 401 अपॉन 401 ही आएगा। इसे ऐड करना, कहीं पे गलती कर दी क्या, ठीक है इसे ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा, पहले इसे ही ऐड कर लो यार, 126 135 140 110 401 आ गया। अब इसे ऐड कर लो,
553। ऑप्शन नहीं मिला यार, गलत तो नहीं किया। 6 3 18 यार, ये हो गया ना, ये वाला गलती हो गया ना। ठीक है, वो ये 198 नहीं 189 है। क्लियर, सॉरी। ठीक है, ये 198 नहीं 189 है। देखो एक छोटी सी ब्लंडर के कारण सारा क्वेश्चन गलत हो रहा था। ठीक है, तो अब इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 401/544। क्लियर? ठीक है, ओके। आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, मैंने तो पेपर लिखना नहीं है तो मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं मुझसे तो। क्लियर? बट आप लोगों से ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सारा टाइम कंज्यूम कर जाता है ऐसे मिस्टेक। एक भी मिस्टेक होगा ना तो आपका क्या होगा, देखो मुझे पता था कि मुझे ये क्वेश्चन करना आता है। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मुझे पता है कि मैंने कहीं पे गलती की है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा और मुझे पता है कि मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है, मेरा कंसेप्ट सही है, जो मैंने लगाया ये एकदम सही कंसेप्ट है। तो अब क्या होती है, मुझ में टेंडेंसी ये होगी कि यार क्वेश्चन आता है तब भी आंसर नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं इस पे अपनी मिस्टेक फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जहां पर ऐसा होता है वहीं पे आपका क्या होता है, टाइम एकदम ऐसी स्पीड से चलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्लियर? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, इसी के लिए प्रैक्टिस होता है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ऐसी मिस्टेक आप लोगों से बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ मिल्कमैन मिक्स 20 लीटर ऑफ वाटर विथ 80 लीटर ऑफ मिल्क। क्लियर? इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 100 लीटर हो गया। इस पे क्या है, 20 लीटर क्या है, वाटर है, 80 लीटर क्या है, मिल्क है। क्लियर? ओके, आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, अब क्या कर देता है, 1/4 इस मिक्सचर का वो बेच देता है। 100 का 1/4 बेचेगा तो कितना निकल जाएगा, 100 का 1/4 कितना होगा, 25 अगर वो बेच देता है, इसका मतलब 75 लीटर बच गया। देखो, अब वो 1/4 जब बेचेगा तो जो भी मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं उसपे हम क्या मानते हैं कि यूनिफॉर्म होता है वो मिक्सचर। ठीक है, तो इसका मतलब जब उसने 1/4 निकाला होगा ना, तो 1/4 वाटर भी निकला होगा, 1/4 मिल्क भी निकला होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करूंगा मैं 1/4, 20 का 1/4 कितना होगा, 5 लीटर, और 80 का 1/4 कितना होगा, 20 लीटर। देखो निकल गया ना टोटल 25 लीटर, जो हमने 25 लीटर 1/4 टोटल मिक्सचर में से निकाला। ठीक है, खाली ये नहीं करना कि 80 में से निकाल दिया, 1/4 ऑफ वाटर से निकाला, दोनों में से 1/4 निकलेगा। ठीक है, तो कितना बच गया आपके पास, 15 लीटर वाटर बच गया और 60 लीटर क्या बच गया आपके पास, 60 लीटर आपके पास मिल्क बच गया। 25 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, मतलब 1/4 मिक्सचर निकालने के बाद अब क्या करता है, देखो वो he adds water to replace the quantity that he has sold। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 75 लीटर है टोटल मिक्सचर, उसमें 15 लीटर पानी है और 60 लीटर क्या है, मिल्क है। अब वो क्या करता है, he add water to replace quantity which he has sold। अब 25 लीटर उसने बेचा था ना, वो क्या कर देता है, 25 लीटर ही पानी डाल देता है। क्लियर? तो उसने क्या करा, 25 लीटर ही पानी डाल दिया। ठीक है, तो 75 लीटर तो था ही मिक्सचर,
उसमें 25 लीटर पानी और आ गया। ठीक है, वाटर कितना आएगा, वाटर तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया मेरे पास, अब वाटर क्या हो गया मेरे पास, अब मिक्सचर हो गया मेरे पास 100, पानी हो गया मेरे पास 40 लीटर, और मिल्क तो 60 का 60 लीटर रहा। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द करेंट प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, ये पूछा है उसने, रेशियो। तो इसे काट दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 2 3 जा, सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखा आपने, मिक्सचर के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही इसे फ्लो, ऐसे डायग्राम पे फ्लो बना के करना है, इससे गलती नहीं होगी। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टिपिकल मिक्सचर के क्वेश्चन और उनके अप्रोच जो आपके एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं। वैसे तो ये भी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन ही है, ठीक है, बट इन पे क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इन पे तो बस एक ही रूल है कि आप लोग क्या करो, आप लोग इसे ऐसे ही फ्लो डायग्राम पे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, बट कल टाइप 2 डिस्कस करूंगा मिक्सचर का, फिर टाइप 3, फिर उसके बाद एलिगेशन के 2 पार्ट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। क्लियर, उसके बाद आई गेस आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, अगर आप इस कंसेप्ट को एक बार समझ जाते हो। क्लियर, ओके, होपफुली आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, कमेंट्स पे जाके कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। क्लियर, ताकि मैं वो कमेंट्स को पढ़ के मुझे पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम क्या आप लोग फेस कर रहे हो। क्लियर, ओके, थैंक यू।